मोहतरम हज़रात, आज हम ये बयान करना चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान हमने बनाया क्यों था, और हम ये बयान करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान बनाया कैसे था। और फिर ये हम बयान करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान की जो बनाने की तारीख थी वो 14 अगस्त थी, और 14 अगस्त ये खुशी का दिन था, आज़ादी का दिन था। हमें ये आज़ादी वाला दिन मनाना कैसे चाहिए, और ये भी मैं वादे करता चाहूँगा कि क्योंकि कुछ लोगों ने 14 अगस्त की आज़ादी को मनाने से इनकार कर दिया है। मोहतरम हज़रात, पाकिस्तान बनाया कैसे गया? पाकिस्तान ये वैसे नहीं बन गया। पाकिस्तान के पीछे बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी काविशें हैं। लोगों ने जाने दी हैं, इस्ते दिए हैं, माल दिया है, घर दिया है। मोहतरम हज़रात, पाकिस्तान बनाने में 20 लाख लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। 2 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़े। 90,000 औरतों की इज्जतें लुटी हैं। तो मोहतरम हज़रात, पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद ये वजूद में आया। और पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था, पाकिस्तान बनाने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि लोगों की चुदराहट को यहां उरूज दिया जाए। नहीं नहीं, पाकिस्तान बनाने का मकसद फकत और फकत ये था कि पाकिस्तान में मदीना मुनव्वरा का रंग नजर आए, मक्का मुकरमा का रंग नजर आए। मोहतरम हज़रात, बदकिस्मती से हम इस मकसद को भूल गए। चाहिए तो यह था कि इस 14 अगस्त वाले दिन, जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया था, जिस दिन पाकिस्तान में आजादी हमें मुयस्सर आई थी, हम इस दिन अल्लाह का शुक्र करते, नवाफिल अदा करते, कुरान मजीद की तिलावत करते, आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते। मोहतरम हज़रात, लोगों को आराम पहुंचाते, लोगों को अमन देते, क्योंकि इन्हीं लोगों के खानदान के लोगों ने, इन्हीं के खानदान के बुजुर्गों ने जनाबे वाला अपनी जानें दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल छोड़े थे, इन्हीं की औरतों की इज्जतें लूटी थी। आज बदकिस्मती से इन्हीं लोगों के हम अमन को खराब कर रहे हैं, इनके आराम को खराब कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, जिस रब ने अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से हमें 14 अगस्त वाले दिन मुल्क पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई थी, चाहिए तो यह था कि हम उसका शुक्रिया अदा करते। लेकिन बदकिस्मती से उस आजादी वाले दिन को हमारे मनाने का तरीका कुछ यूं है कि हम अल्लाह की शरीयत की धज्जियां उड़ा के जनाबे वाला आजादी मना रहे हैं, हम नाच कर आजादी मना रहे हैं, गाने गा के आजादी मना रहे हैं, जनाबे वाला बेपर्दगी औरतें करके आजादी मना रही हैं। मोहतरम हज़रात, ये आजादी मनाने का तरीका नहीं है। यहां तो इतने लोगों की जानें गई हैं, इतने लोगों ने घर छोड़े हैं, इतने लोगों ने माल दिया है। चाहिए तो यह था कि इस दिन हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते जिन्होंने जाने दे के हमें मुल्क पाकिस्तान दिया था, उन्हें हमें इसाले सवाब करते। और साथ ये भी वाजे करता जाऊं कि इस दफा पहली दफा यह हो रहा है कि खबर चलाई गई है, सब्ज परचम को उतार कर काले झंडे लगाए जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हम इस साल आजादी नहीं मनाएंगे बल्कि गम मनाएंगे, क्योंकि हम आजाद कौम नहीं है, हम एक गुलाम कौम है। और कुछ लोगों का नजरिया और अकीदा यह है, वो कह रहे हैं कि हम आजादी नहीं मनाएंगे क्योंकि गुर्बत इतनी है, हर तरफ जनाबे वाला गुर्बत का दौरा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पीने के लिए शफाफ साफ पानी नहीं मिल रहा, अबाब ज़िवाकार लोग भूख की वजह से जाने दे रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हम जब इतनी सहूलतें हमें मुयस्सर नहीं है, हम किस मुंह से आजादी मनाएं? वो आजादी मनाने से इनकार कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, केपी के लोग कह रहे हैं कि हम अपने शोहदा का जनाबे वाला गम मनाएंगे, सोग मनाएंगे, हम आजादी नहीं मनाएंगे। वाकई केपी में जुल्म भी बहुत हुआ है, ज्यादती भी बहुत हुई है। और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमारा जब लीडर गिरफ्तार है, हम किस मुंह से आजादी मनाएं? वो कह रहे हैं कि हम आजादी नहीं मनाएंगे, हम जनाबे वाला 14 अगस्त की जो आजादी है वो नहीं मनाएंगे। मोहतरम हज़रात, इतने लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं जिनकी वजह से वो आज़ादी नहीं मना रहे। मोहतरम हज़रात, हमें आज़ादी मनानी चाहिए। आज़ादी क्या है कि हम जनाबे वाला कुरान की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, जनाबे वाला दुरूद सलाम के नजराने पेश करें, लोगों को अमन दें, लोगों को आराम दें, लोगों को सहूलियात दें। मोहतरम हज़रात, उनके दुख बांटे, उनके दर्द बांटे, उनके गम में शरीक हों। अबाब
زیوہ کار، یہ ہے آزادی منانے کا صحیح معنوں میں طریقہ۔ تو یہ تو ہمیں کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ عبادت ہی عبادت ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، عبادت تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔